Hello students, in last video we have learned about normalization. In this video we will see Code's rule. What is Code's rule? For perfect database management system, there are certain rules for database popularly known as Code's 13 rules. That is कोड्स के जो है वो 0 to 12 ऐसे 13 रूल्स है कि जो परफेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, दैट मीन्स फॉर परफेक्ट डीबीएमएस के लिए वो रूल्स जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है. दिस रूल्स वॉज वेयर प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एडगार फ्रैंक कोड. इसीलिए उनको ईएफ कोड या फिर रूल को कोड्स रूल कहा जाता है. इन 1985 टू डिफाइन अ परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट सेटिस्फाइज कोड्स रूल इज कॉल्ड फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, मतलब जो भी डीबीएमएस टोटल 13 रूल्स को फॉलो करता है उसको फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहा जाएगा. अब अपन देखते हैं कि कोड्स रूल है क्या. there are 13 rules starting from rule 0. Rule 0, that is foundation rule. This rule defines that for a system to qualify as a DBMS, it must be able to manage the database entirely through the relational capabilities. नेक्स्ट वीडियो में अपन रिलेशनल अलजेब्रा देखेंगे, तो उसके अंदर अपन अलग अलग ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस जो है वो देखने वाले हैं. तो वो सारे ऑपरेशंस जो है वो कंपलसरी डीबीएमएस ने फॉलो करना चाहिए, तो ही उसको क्वालिफाइड आरडीबीएमएस जो है वो कहा जाएगा. ठीक है. सेकेंड रूल इज इंफॉर्मेशन रूल. दिस रूल डिफाइंस दैट द डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल मॉडल इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल. अपन अलग अलग मॉडल्स देखे हैं, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल. उसमें ये सारा कुछ अपन रिलेशनल मॉडल के रिलेटेड देख रहे हैं. तो डेटा जो है वो स्टोर्ड इन द रिलेशनल मॉडल जो रहेगा वो इस फॉर्म में चाहिए कि वो रोज एंड कॉलम्स, दैट इज इन टैबुलर फॉर्म में डेटा जो है वो चाहिए. क्यों? क्योंकि सारा डेटा टैबुलर फॉर्म में रहेगा तो एक्सेस करने के लिए ईजी जाता है. इसीलिए ये फर्स्ट रूल जो है, मतलब रूल नंबर 2, which is relational model is in the form of rows and columns of the data. मतलब इस फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर्ड होना चाहिए, तो ही वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आएगा. नेक्स्ट रूल इज guaranteed access rule. This rule defines that every data should be logically accessible through the combination of table name, प्राइमरी की एंड द नेम ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम. ठीक है, मतलब जब भी डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं तो क्या बताया है फर्स्ट रूल में कि कंपलसरी वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में चाहिए. तो ये सेकेंड रूल क्या कहता है? गारंटेड एक्सेस रूल. दैट मीन्स डेटा जो है वो कंपलसरी एक्सेस होना ही चाहिए लॉजिकली. अगर सपोज अपन कॉम्बिनेशन यूज़ करें, जैसे टेबल नेम और उसके साथ में कोई ये है कॉलम का नेम है, वो अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो वो कॉलम में का सारा डेटा आना चाहिए. अगर टेबल नेम एंड प्राइमरी की अपन यूज़ करें तो उसका सारा डेटा आना चाहिए. ठीक है, मतलब सपोज मैं बोलूँगी स्टूडेंट टेबल में का मेरे को रोल नंबर्स चाहिए है, तो रोल नंबर इज कॉलम एंड स्टूडेंट टेबल इज द टेबल नेम, तो फिर सारे रोल नंबर्स जो है वो आते हैं. राइट. तो वही गारंटेड एक्सेस है कि अपन कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करें टेबल नेम एंड नेम ऑफ द एट्रीब्यूट और कॉलम का, तो डेटा जो है वो एक्सेस होना चाहिए. रूल नंबर 3 इज सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज. In relational database, null values represent the missed and inapplicable information in systematic way. A null value is special value which is neither zero or nor empty string. All the database systems support the null value concept. ठीक है, मतलब सपोज मुझे अगर कोई ये है, सपोज मेरे परसेंटेज है वो पता नहीं है, तो फिर वहाँ पे मैं नल लिखूंगी, क्योंकि एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उसका मीनिंग अलग होता है. और ज़ीरो नहीं लिख सकते कि परसेंटेज ज़ीरो आएंगे फिर, इसीलिए वहाँ पे नल लिखा जाता है. मतलब जब अपने को कंफर्म नहीं पता है या फिर जब अपन ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कोई वैल्यू के बारे में, तो वहाँ पे अपन नल जो है वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज रूल नंबर 4 विच इज़ डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल. दिस रूल डिफाइंस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस must support online relational catalog that is accessible to authorized user using its regular query language. ठीक है, मतलब जो अपनी रेगुलर क्वेरी लैंग्वेजेस है वो यूज़ करके भी अपन ऑनलाइन डेटा जो है, जैसे अपन ऑफलाइन डेटा एक्सेस करते हैं, सेम वैसे ही ऑनलाइन डेटा भी एक्सेस करता आना चाहिए. तो डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल इसे कहा जाता है. ठीक है, मतलब डेटा जो है वो ऑनलाइन अगर है, डेटा ऑनलाइन को सपोर्ट करके अपन रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस जो है, मतलब कोई भी एसक्यूएल वगैरह,
तो उसके थ्रू अपन डेटा जो है एक्सेस कर पाए। तो ये वो रूल दिखाता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 इज कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। This rule states that the database system should be accessible by language support for data definition, data manipulation and transaction management operation। ठीक है, मतलब क्या, ये डेटाबेस सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए बाय एनी लैंग्वेज विच सपोर्ट्स डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन। मतलब ये सारे जो ऑपरेशन है इसको सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज के थ्रू डेटा जो है वो एक्सेस होना चाहिए। Next is view updating rule. This rule states that all the views which are theoretically updated must be updated by the system. Must be updated by the system. मतलब जो भी अपन theoretically अपडेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी अपडेट जो है वो होना चाहिए। High level insertion, updation and deletion. This rule states that the relational database model must support insert, delete and update operation on the multiple rows। ठीक है। Next is physical data independence. The rule states that the application program should remain unchanged whenever any change occur either in access method or the storage representation। अपन ने 3 टायर आर्किटेक्चर देखा था, उसके अंदर फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो देखा था। ठीक है, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यानी क्या, मतलब स्टोरेज के रिप्रेजेंटेशन में वगैरह कुछ भी अगर चेंजेस हुआ तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो रिमेन अनचेंज रहना चाहिए। मतलब ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, नीचे के 2 टायर में अगर चेंजेस भी हुए तो भी। और रूल नंबर 9 कहता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दिस रूल स्टेट्स दैट द एनी चेंज इन द कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा of the table should not enforce modification of the application program or external schema। सेम वही है, अगर दूसरे कोई लेयर में डिफरेंस होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आने चाहिए। ये हो गया लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जो अपन ने ऑलरेडी डिटेल में विद डायग्राम और 3 टायर आर्किटेक्चर इसके अंदर देखा है। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। दिस रूल स्टेट्स दैट द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम should support different constraints on the data for data integrity। All the database system should support primary key constraint and the foreign key constraint। ठीक है, तो अपन ने की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है वो देखा है। तो वो की जो है वो डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब डेटा इनकन्सिस्टेंट लेवल पे नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए अपन डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये रूल क्या बताता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम should support different constraint on the data for data integrity। All the database system should support primary key and the foreign key constraint। ठीक है, मतलब कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि वो RDBMS ने फॉलो होना चाहिए, तो वो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस आता है। तो कौन से रूल्स है, जो फॉरेन की एंड प्राइमरी की के रिलेटेड जो भी कंस्ट्रेंट्स है, तो वो सारे कुछ रूल्स जो है वो इन DBMS ने फॉलो होना चाहिए, तो ही वो RDBMS होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस। This rule implies that the user need not to be aware of whether a database is distributed over multiple locations or not। The user can access the data without any ambiguity from the different server। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अगर ले तो गूगल का जो अगर एग्जांपल ले तो गूगल का डेटा जो है वो मतलब अपन कोई फॉरेन की साइट भी एक्सेस कर रहे हैं या अपन कोई इंडियन साइट भी एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस करने का जो डेट टाइमिंग जो है वो सेम रहता है, राइट। मतलब अगर वो वेबसाइट कौन से सर्वर पे लोडेड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम जो है वो सेम ही लेता है। वैसे ही जब कंपनीज़ जो है, मतलब सपोज मेन ब्रांच एक जगह पे रहती है, बाकी उसकी अलग अलग ब्रांचेस जो है वो अलग अलग जगह पे रहती है, राइट। लेकिन कोई भी ब्रांच का डेटा एक्सेस करने के लिए उनको टाइम जो है वो सेम लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस है, इसीलिए। मतलब यूज़र जो है या फिर जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो एक्सेस कर रहा है डेटा, वो अनअवेयर है कि उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर एक ही जगह पे है। उसको एक्सेस करने के लिए टाइम जो है वो तो सेम ही लगना है। मतलब कोई भी एम्बिग्विटी या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक्सेस करने के टाइम पे नहीं होता है ऑकर, अगर डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे भी प्रेजेंट है या फिर एक जगह पे प्रेजेंट अगर है तो भी। नेक्स्ट इज रूल नंबर 12, that is non-subversion rule। If the system provides a low-level interface, that interface cannot be used to subvert or not be able to bypass integrity rule to change data। This can be achieved by some encryption technique।
इफ सिस्टम प्रोवाइड्स अ लो लेवल इंटरफेस, अगर सपोज लो लेवल इंटरफेस है, दैट इंटरफेस कैन नॉट बी सबवर्ट और नॉट बी एबल टू बाईपास इंटीग्रिटी रूल टू चेंज द डेटा, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द सम इंक्रिप्शन टेक्निक। सिक्योरिटी मतलब इन शॉर्ट रूल नंबर 12 जो है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड है। अगर सपोज कोई इंटीग्रिटी फॉलो नहीं भी हो रही है, इंटीग्रिटी है ना जो कंस्ट्रेंट्स जो है प्राइमरी एंड फॉरेन की के, वो अगर फॉलो नहीं भी हो रहे हैं तो भी डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, ताकि कोई अननोन रिसोर्स जो है या फिर अननोन यूज़र जो है वो डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो ये हो गए अपने टोटल 13 रूल्स जो कोर्स रूल है ऑफ डीबीएमएस, जो एक परफेक्ट डीबीएमएस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो होना ही चाहिए। और अगर ये सब 13 पूरे 13 रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। फॉर एनी कोई भी अगर क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।